हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, गजब होंगे भाई। एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए। आज हम अलजेब्रा का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं भाई, पार्ट नंबर 3। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जब कई बार बड़ी बड़ी इक्वेशन दी हो, वेरिएबल अलग अलग दिया हो, एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया हो या ए बी सी की फॉर्म में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशन को बचने के लिए हम छोटी इक्वेशन बनाते हैं और वहां पे कंसेप्ट लगाते हैं जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। बेटा सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो हम क्या करेंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी वेरिएबल अलग अलग दिए होंगे, उनको सबको एक जैसा बना देंगे। कैसे? देखिए, इसमें मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से। मेरे बच्चे, पहले बात है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा। सिमेट्री का मतलब क्या होगा? एक जैसा। मेरे भाई, अगर ऐसा दिया हो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो आप क्या करो, सबको एक जैसा बना दो। सबको एक जैसा बनाने का मतलब ये भी क्या हो जाएगा a, ये भी क्या हो जाएगा a, और ये भी क्या हो जाएगा a। बेटा a प्लस a कितना हो जाएगा बेटा? 3a। कितना हो जाएगा ये? 3a। या मैं ये नहीं कह रहा हूं a ही करो, आप b b b c c c ऐसे भी बना सकते हो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसा लिखा हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? a इंटू ए, ये भी a इंटू ए, ये भी a इंटू ए। बेटा ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। क्या ये बात यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? मैंने आपसे ये कहा, अगर ए बी सी दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? a क्यूब। क्या हो जाएगा बेटा? a क्यूब। ध्यान रखिए, या तो आपको ए बी सी दिया होना चाहिए या बेटा एक्स वाई जेड दिया होना चाहिए। क्या दिया होना चाहिए? एक्स वाई जेड, तभी ये पॉसिबिलिटी है, नहीं तो इसके बिना ये लग नहीं पाएगा। और मैं ये कह रहा हूं, आप सारे के सारे मेरे बच्चे ध्यान से समझते जाना, ये तभी पॉसिबल है, या तो ए बी सी दिया होगा या एक्स वाई जेड दिया होगा, या क्या दिया होगा? एक्स वाई जेड, तभी ये पॉसिबिलिटी है इनके। अच्छा, मैंने कहा अगर मान लो बाई चांस एक्स वाई जेड दे दिया जाए, एक्स वाई जेड दे दिया जाए, तो बेटा आप क्या करोगे? सबको इसको एक्स एक्स मान लो बेटा। क्या हो जाएगा? सबको एक्स एक्स मान लोगे। ये भी एक्स बेटा, ये भी एक्स और ये भी एक्स। कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा बेटा? 3x। क्या मेरे बच्चे बात समझ आई आप लोगों को? यहां तक बताओ, कोई डाउट किसी मेरे भाई को? क्लियर है सब बच्चों को? चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने ये कहा, ध्यान से मेरी बात को सुनो भाई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? ध्यान से देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 है, और आपसे पूछा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई की जगह क्या लिख दूं? एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर, प्लस में फिर एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर, और किसके बराबर है? 1। बेटा 3x स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 1। तो बेटा एक्स स्क्वायर बताओ किसके बराबर हो जाएगा? 1/3। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 1/3। अब जो मेरे से पूछा गया उसमें भी क्या लगा दो? कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 2x इंटू फिर एक्स वाई प्लस जेड भी x इंटू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 2x। बेटा ये बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4x स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, जहां जहां तुम्हें एक्स स्क्वायर दिखे वहां क्या लिख दोगे बेटा? 1/3। नीचे 4 इंटू 1/3। सही है? अच्छा यहां बताओ, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ऊपर कितना आया? 4/3। और बेटा यहां पे भी कितना आ जाएगा? 4/3। जब ये ऊपर जाएगा बेटा 4/3 इंटू क्या हो जाएगा? 3/4। क्या ये कैंसिल हो गया सारा? कितना आंसर आया बेटा आपका? 1। कितना आंसर हो जाएगा? 1। ये आपका आंसर था भाई। अरे भैया मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई है, इसको भी क्या लिख दूं? एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा? 1 के। तो 3x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 के। अब जहां जहां तुम्हें एक्स स्क्वायर दिखे वहां क्या लिख दोगे? 1/3। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स प्लस वाई है जो, ये भी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स 2x। अगला भी क्या हो जाएगा बेटा? 2x। 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। जहां जहां तुम्हें एक्स स्क्वायर दिखे बेटा वहां क्या लिख दोगे? 1/3। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/3। कैंसिल हो गया 4/3 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4/3।
कट के कितना आ जाएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बेटा यहां तक बात समझ आई सब बच्चों को? कर दूं साफ? चलिए अब अगला क्वेश्चन बेटा है, सारे मेरे भाई एक बार ध्यान से देखना। अगर मैं इसको देखता हूं यहां पे तो आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों बातें बराबर है? हाँ है, छोड़ दो। अब सबको अगर मैं एक जैसा बनाता हूं, ध्यान से देखो, 3x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 5x की पावर क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी क्या ले लिया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, 7x की पावर 4 और यहाँ पे 3x की पावर क्या हो जाएगा 4। ऊपर बताओ 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15x की पावर 4, नीचे भी कितना हो गया 15x की पावर 4। कट रहा है, कितना आ जाएगा बेटा 1। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा सेकंड। कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अरे भैया सेम हो गया, ये देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4, तो कितना हो जाएगा बेटा 5x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 4। यहां तक बात समझ आई सब बच्चों को? कोई डाउट मेरे बच्चे यहां तक? उतारो। ये देखो इसमें कहा गया बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं जहां जहां मुझे ए बी सी दिख रहा है मैं केवल ए स्क्वायर ले रहा हूं वहां पे। यहां क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी मतलब एक्स ए इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। तो मैंने इसको बराबर है, कोई बात नहीं। तो नीचे देखो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस सी की जगह भी ए और नीचे भी ए बेटा 2a अपॉन में क्या हो जाएगा a, तो क्या हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो गया। अरे भैया यहां तक बताओ सबको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला बेटा, यहां से देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी मेरे बच्चे को? क्या यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? चलिए भाई मैंने ये कहा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये 4x माइनस 3 अपॉन में क्या है x, अगला भी सेम है उससे अगला भी सेम है, तो भाई साहब मैं कितने से गुणा कर दूं 3 से, क्योंकि 3 बार है ना और 0 के बराबर है। भाई साहब ये सारा का सारा तो 0 ही हो गया। देखो अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा 4x माइनस 3 अपॉन x, तो ये कितना हो गया, हटाओ इसको तो ये तो हट गया, ये भी उस साइड जाएगा कैंसिल, तो 4x माइनस 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बेटा। अरे दोस्तों मैं ये कह रहा हूं ये तो सारा 0 ही गया और यहां x की 0 से गुना करोगे क्या हो जाएगा 0। ये बताओ 4x की वैल्यू किसके बराबर हो गया 3, तो x की वैल्यू कितना हो गया 3/4। x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। बोलो भैया हाँ या ना। अब तुम बताओ तुमसे पूछा क्या 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x कितने से गुणा कर दो 3 से, क्यों मेरे बच्चे, क्योंकि 3 बार है ये। अच्छा x की वैल्यू कितना 3/4, तो 3 गुणा में 1/3/4, ये 4 ऊपर चला गया तो बेटा ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर हो जाएगा 4 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 4। अरे भैया ये 3/4 है, ये 3 इंटू 1/x आया। अब ये तो 3 तो ऊपर और 1/x की वैल्यू 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट मेरे बच्चे? समझ आया सब बच्चों को? उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर हो रही होंगी चीजें। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 2 + a अपॉन a 2 + b अपॉन b 2 + c, तो आप देखो 2 + a रखा अपॉन में भी a किया, कितनी बार किया बेटा ये 1 2 3 और किसके बराबर है 4 के। बेटा 2 + a अपॉन a ये किसके बराबर हो गया 4/3 के। देखो यहां पे आ गया, कितना हो जाएगा 4/3 के। अच्छा तुम एक चीज का जवाब दो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करवा दूं बेटा कितना हो गया 3 × 2 प्लस में 3a = 4a बेटा 6, और जब ये उस साइड जाएगा 4a में से 3a माइनस करूंगा कितना आएगा a, तो a की वैल्यू बताओ बेटा कितने आई 6 आई है। अब जो तुमसे पूछा ना उसमें भी क्या कर दोगे a की वैल्यू रख दोगे। कैसे मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ कितना होगा बेटा a², यहाँ क्या होगा a², यहाँ क्या होगा a², कितना आया ऊपर 3a²। अच्छा नीचे कितना आया a³, नीचे कितना है a³, तो ये तो सारा ही कैंसिल हो गया, तो 3 में a निकल के आया, कितना निकल के आया 3/a। अच्छा ये बताओ 3 में a है और a की वैल्यू कितना 6, कट के कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा बेटा 1/2, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा ये बात समझ आई या नहीं आई? क्या ये बात क्लियर है सबको? उम्मीद करता हूं यहां तक तो सबको समझ आ रहा होगा बेटा।
मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने ये कितनी बार देखा, 3 बार, तो 3 से गुणा कर दिया बेटा। जब ये 3 नीचे आएगा तो 4/3 हो गया। 2 + a/a = 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 = 6, ये 3a और ये 4a बाई ए, अगर 3a इस साइड जाएगा कितना आ जाएगा a, और इक्वल टू कितना 6। a की वैल्यू कितना है 6। यहाँ जब आप पुट करोगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a² + a² + a² डिवाइड बाई a³। ये कैंसिल हो गया तो 3/a। a की वैल्यू कितना रखा बेटा 6, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1/2। बोलो भैया यहाँ तक समझ आया नहीं आया, सबको क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखो सारे मेरे भाई। मैंने ये कहा x प्लस में a² प्लस में 2a² अपॉन में a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और बेटा कितने के बराबर हो गया 3 के। देखो मतलब इंटू में 3 हो जाएगा, 1 2 3, और सारा का सारा किसके इक्वल चल रहा है बेटा, 0 के इक्वल चल रहा है। सारा का सारा किसके इक्वल जाएगा बेटा, 0 के इक्वल। आप मुझे एक बात बताओ, इस 3 को अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ x प्लस में 3a² किसके बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि बेटा ये भी 0 के आएगा। यहाँ 2 एक एक गुणा करोगे 0 से क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये बताओ x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3a²। x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3a²। मेरे से पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, अच्छा माइनस में रहेगा 3a² भी किसका, माइनस का, क्योंकि बेटा जब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -3a²। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -3a², क्या हो जाएगी -3a²। अच्छा एक बताओ, अब ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया यार, तो उसने तुमसे कब कहा था कि तुम कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगाओ भाई, उसने तो ये कहा ही नहीं था, वो तो हमने अपनी मर्जी से लगाया था ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। भैया कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो लगाया जाता है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन में भी लगा देंगे यार। अब बताओ a² + a² + a², इसका रिजल्ट कितना आएगा 3a²। क्या ये बराबर है, नहीं सर, यहाँ क्या आएगा माइनस में दिया हुआ है, तो ये बताओ ये माइनस में लिखा हुआ है, और ये a² क्या हो जाएगा 3a²। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है तुम्हें, बी आपका ऑप्शन हो गया, सेकंड आपका ऑप्शन हो गया। यहाँ देखो a² + 2a² + a², 4a² नहीं है, या -4a², ये भी नहीं है। समझ आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ऐसा पहचान करो, ये x प्लस ये कितना हो गया 3a² और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगा जब इस साइड आएगा बेटा -3a²। जिस ऑप्शन में बेटा -3a² बनता होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। जैसे इसमें बन रहा माइनस लगाया हुआ है, a² + a² + a², क्या हो जाएगा बेटा 3a²। क्या बेटा ये बात यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट मेरे भाई? चलिए मैंने कहा x - a² अपॉन में b² + c², तो ये क्या हो जाएगा बेटा x - a² अपॉन में a² + a² क्या हो जाएगा 2a², और बाई कितनी बार है ऐसा 3 बार है, तो इक्वल टू 3 कर दो, और इक्वल टू कितना है ये 3 है ही भाई, इनटू में 3 कर दो और इक्वल में कितना है 3 है। भाई साहब एक बात बताओ, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, तो यहाँ पे x - a², जब ये 2a² की गुणा करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा 2a², और x की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा a² जब उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा ये 3a²। बेटा मैंने क्या बोला है, ये -a² जब उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा +3a², तो x की वैल्यू आई 3a²। अब कौन से ऑप्शन में ऐसा है कि भाई जहां 3a² आ रही है वो चेक करो। ये बताओ a² + a², 2a², -a² करोगे तो ऑप्शन हट गया, a² + a² + a², कितना आया 3a²। कितना आ गया बेटा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बोलो बेटा हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ आई सब बच्चों को, पक्का? बढ़े आगे। ये दिया हुआ बेटा ABC + CA + AB = ABC, तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा a² + a² + a², और इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा a³। कितना हो जाएगा a³। ये बताओ 3a² किसके बराबर हो गया बेटा a³ के, ये तो कैंसिल ही हो गया। a की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया बेटा, a की वैल्यू कितना आ गया 3। अब मैं यहाँ पे जो मेरे से पूछा उसमें रखता हूँ, ध्यान से देखो, a + a मतलब b + c का मतलब a + a कितना हो जाएगा 2a, नीचे a × a² यहाँ a - 1, कितनी बार है 3 बार, तो कितने से गुणा कर दूंगा बेटा 3 से। कितनी बार बेटा 3 बार है, तो कितने से गुणा कर दिया 3 से, देखो 3 से। अब मुझे बताओ क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है, हो रहा है,
ऊपर बताओ 3 2 जा 6, भाई 3 2 जा 6, नीचे कितना है a इंटू ए माइनस 1। अच्छा a की वैल्यू कितना है बेटा 3, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अच्छा 3 दूनी 6, ये भी कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 1। कितना आंसर आ जाएगा बेटा 1। उतारो मेरे भाई सारे, कितना आंसर हुआ बेटा, देखो ये अगर आप करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1। समझ आया सबको, कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, फिर भी कोई डाउट लगे आप पूछते रहना साथ साथ। उतारो मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको देखो एक बार। भाई साहब क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर बी प्लस सी 2a, अगला भी सेम रहेगा, ये तो कैंसिल ही हो गए, तो a की वैल्यू कितना है 2। डन। पूछा क्या तुमसे 1 प्लस a कितनी बार, 3 बार। तो बेटा 3 गुणा में 1 प्लस में 1 बटे में कितना 2, तो 3 गुणा में 1 बटे 3 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 1। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अरे भैया मैं तुमसे ये कह रहा हूँ ध्यान से समझो, सब सारे के सारे ए स्क्वायर बराबर 2a, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2a, ए स्क्वायर बराबर 2a, ए से ए कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, जो मेरे से पूछा गया 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस ए की वैल्यू कितना रख दूंगा 2, 2 और 1 3, और कितनी बार होगा बेटा ऐसा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितने से गुणा कर दूंगा 3 से। तो मेरे बच्चे 3 गुणा में 1/3 करूंगा, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 1 आपका आंसर आ जाएगा। अरे बोलो भैया हाँ या ना। डन। चलिए मैंने कहा बेटा ये देखो ध्यान से सारे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ये क्या दिया हुआ है, a प्लस 1/a इक्वल टू 1 है, a प्लस 1/a इक्वल टू कितना है बेटा 1 है। तो अब सेम ये रहेगा, आप बताओ अगर a प्लस 1/a इक्वल टू 1 हो, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको पिछली क्लासों में, ध्यान से देखना, उन सीट को करके देखना एक बार। मैंने क्या कहा था कि अगर a प्लस 1/a इक्वल टू 1 हो तो बेटा a क्यूब, देन a क्यूब किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा था बेटा। और एक चीज पढ़ी थी हमने, ध्यान से आप देखना पिछली क्लास को जरूर देखना, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो देन x की पावर 6 कितना हो जाएगा बेटा -1, ये भी हमने पढ़ा था। x की पावर 6 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था बेटा। और एक रूल ये पढ़ा था। आप बताओ तुमसे पूछा क्या a प्लस बी प्लस सी, अच्छा ये बताओ a प्लस 1/a इक्वल टू 1 है, आपसे पूछा ए बी सी का मतलब a क्यूब, तो बेटा किसके बराबर होगा -1। कौन सा ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जिसमें पहले -1 है, आपने कहा सर ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और मैं तो है ही नहीं शुरुआत में, तो चेक ही नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अब c प्लस 1/a रखोगे, इसका मतलब क्या होगा a प्लस 1/a, भाई a और प्लस 1/a, और a प्लस 1/a किसके बराबर है 1 के, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा -1 और 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 और 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है, हालांकि मैंने तो पहला ये ऑप्शन देखते मेरे को ये दिखते ही -1 और में नहीं था, तो टिक कर दिया तो वहां से लग जाएगा। डन ना। देखो ये दिया हुआ ax, अच्छा क्या डबल कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लग रही है बेटा, ये क्या हो गया ax, और ये x प्लस वाई प्लस जेड है तो क्या हो जाएगा 3x, और उसके ऊपर y है तो मतलब क्या हो जाएगा x। भाई साहब ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए, तो a की वैल्यू कितना हो गया बेटा 3x, a की वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, अगले में भी सेम बात होगी, अगले में भी सेम होगी। अब ये कह रहा है आपसे पूछा क्या, देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर तुमसे पूछी होती तो तुम क्या कह देते, a/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा a/3। अगर यहाँ से x की वैल्यू पूछे तो आप क्या कहोगे a/3 हो जाएगा, ठीक बात है। अब तुम एक चीज का जवाब देना, तुमसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, मतलब वो 3x की वैल्यू पूछ रहा है, और x की वैल्यू कितना है बेटा a/3, ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए, कितना आंसर आ जाएगा a। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा फोर्थ आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। बेटा x प्लस वाई प्लस जेड पूछने का मतलब क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछ रहा हो 3x, और x की वैल्यू कितना था a/3, कैंसिल हो गई, कितना हो जाएगा a। क्या ये बात यहाँ तक समझ आई सब बच्चों को, बोलो बेटा हाँ या ना। उतारो।
चलिए बढ़े आगे। अच्छा, अब ये नया कंसेप्ट शुरू हो गया, वैल्यू पुटिंग। अब मैं इससे पहले तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, ये तो था सारा का सारा खेल कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का। ये तो बेटा सारा खेल था कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का। अब कुछ क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। हालांकि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री भी लगा सकते हो, वहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें दोनों ही मेथड से वाकिफ कर रहा हूँ कि भाई वहाँ से भी हो जाए, यहाँ से भी हो जाए, कोई क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए आपका। भाई आप पैटर्न को देख के समझ जाओगे। अब आपको कब पता चलेगा कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन है? जब बार बार XYZ अगर दिया हो तो आप क्या लगा दोगे? XYZ हो, ABC हो, तो आप बार बार इन्हीं चीज़ों का रिपीटेशन हो तो आप समझ जाओ कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री की बात करा अगला। तो मैंने कहा ध्यान से मेरी बात सुनो सारे। अगर ऐसा दिया हुआ है बेटा A प्लस B प्लस C अगर कभी 0 दिया हो तो वैल्यू पुटिंग में आप क्या करोगे? देखो मैं लिख देता हूं, हम अभी वैल्यू पुटिंग की बात करें। वैल्यू पुटिंग बेटा मैंने कहा इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 दिया हो तो बेटा देन आप क्या करना, A की वैल्यू रख देना बेटा 2, कुछ भी रख देना, B की वैल्यू रख देना -1 और C की वैल्यू भी रख देना -1। इससे क्या होगा, कहीं 0 नहीं बन रही है, इससे क्या होगा, 0 नहीं बन रही वैसे कहीं पे, मतलब कोई नंबर 0 नहीं बन रहा है, लेकिन हम इनको जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो जब भी तुम्हें कभी A प्लस B प्लस C 0 के बराबर दिया तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर देना, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे निकल जाएंगे। फिर मैं तुम्हें ये बताता हूं, आप एक चीज देखना, कभी भी x प्लस वाई मान लो एक एग्जाम्पल पे 6 के बराबर दिया हो तो थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं। आप ये बताओ वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, वेरिएबल बोले तो XYZ ABC ये कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2, तो आप 2 ले लो। और इक्वेशन कितनी है, आपने कहा सर इक्वेशन तो 1 दिया हुआ है। बेटा मैंने पूछा वेरिएबल कितने दिए हुए, आपने कहा सर 2। मैंने पूछा इक्वेशन कितने दिए, आपने कहा सर 1। आप ये बताओ वेरिएबल और इक्वेशन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। बेटा वेरिएबल और इक्वेशन का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 1। इस बात का मतलब है कि आप एक वेरिएबल के बारे में कुछ भी सोच लो जो तुम्हारा दिल करे। भाई मैंने ये कहा एक वेरिएबल के बारे में, मतलब x के बारे में सोच लो या तो ये y के बारे में, कुछ भी सोच लो जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन सोच कितने वेरिएबल के बारे में सकते हो, एक वेरिएबल के बारे में आप कुछ भी सोच सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए जैसे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन से आपको और क्लियर होंगी। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, तो ये बताओ मैंने A की वैल्यू कितना रखा, वही 2, B की वैल्यू कितना आएगा -1, C की वैल्यू कितना आएगा -1। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि कभी भी अगर नीचे 0 बनती दिखे ना अपॉन में 0, वो नहीं बनने देनी है। जैसे अपॉन में 0, क्योंकि बेटा अपॉन में 0 बनने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी हो जाएंगी चीजें, वो ना बनने दो, बाकी कुछ भी बनाओ चाहे, नीचे 0 ना बनने देना, बस इतना ख्याल आपको रखना है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने आपसे कहा A², तो A का मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस में -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई A², 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये -1 इंटू -1 बाई 4 और 1 5 और 1 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 गुणा 1 करोगे कितना हो जाएगा बेटा 1, तो बेटा 6 बटे में कितना हो जाएगा 3, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बेटा 2, अरे बोलो भैया कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा बेटा 2, आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। क्या ये बात यहां तक क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट मेरे भाई? अरे हाँ या ना, यहां तक तो क्लियर होगा सब बच्चों को। मैंने क्या बोला बेटा, देखो यहाँ पे A², 2 का स्क्वायर 4, फिर -B² है, देखो ये माइनस मतलब प्लस B है और यहाँ -1 है, -1 का स्क्वायर 1, फिर C² -1 का स्क्वायर 1 अपॉन में A², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1, और बाहर माइनस है, कितना बचेगा 3, तो कितना आंसर आ गया बेटा 2, आपका आंसर हो गया। उतारो बच्चे, सेम वही चीजें बेटा आपसे कहा इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है, तो तुम ये बताओ A की वैल्यू क्या रख दो 2, B की वैल्यू क्या रख दी -1, C की वैल्यू -1, A², 2 का स्क्वायर 4 -1 इंटू -1 डिवाइड बाई B² -1 का स्क्वायर माइनस CA मतलब -1 इंटू में A 2, भाई साहब 4 -1 ये 1 और ये माइनस, देखो -2 और माइनस +2, ऊपर आए 3, नीचे भी कितना है 3, कट के कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बेटा 1। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा आपका, ऑप्शन बी हो गया। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहां तक बताओ किसी मेरे बच्चे को कोई डाउट हो तो उतारो इसको सारे।
डन बेटा। सेम इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है बेटा, एक बात बताओ, देन ए की वैल्यू कितना रखेंगे 2, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1। अच्छा तुम एक चीज का जवाब दो, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अच्छा ए बी इनके गुणा करूंगा बेटा, ए बी 2 एक कम -2 प्लस बी सी +1 सी ए -2। अच्छा ऊपर आया 6, नीचे -2 और -2 -4, -2 -4 और प्लस में 1 करोगे -3, कट के कितना हो जाएगा -2। कितना आ जाएगा -2। कितना हो जाएगा बेटा -2। बोलो, उतारो बेटा सारे। यहां तक समझ आया बेटा सबको? करो इसको। डन बेटा, क्या यहां तक समझ आई सब बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा x + y + z = 0 है बेटा। बेटा मैंने कहा x को क्या ले लूंगा 2, y की वैल्यू कितना हो जाएगा -1, z की वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब बताओ x y z 2 गुणा -1 गुणा -1 डिवाइड बेटा क्या दिया हुआ है, डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है x प्लस, डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है x + y, कितना दिया हुआ है x + y। अच्छा एक बात, 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, देखो यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा इनटू में, क्या हो जाएगा इनटू में। अच्छा y + z इन दोनों को जोड़ूंगा बेटा कितना आएगा -2, फिर z + x इसको करूंगा बेटा कितना आएगा 1। ये बताओ 2 एकम 2, ऊपर आया 2 और नीचे कितना है बेटा -2, कट के कितना बचेगा बेटा -1। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, पहला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा? कोई डाउट? डन बेटा, बढ़े आगे। मैंने कहा यार a + b + c = 0 है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू फिर -1, c की वैल्यू -1। अच्छा a + b - c, तो ये बताओ 2 - 1 +1 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -1 प्लस c -1 और -2 का होल स्क्वायर प्लस में c -1 प्लस a 2 और +1 का स्क्वायर। अच्छा बताओ ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। ये देखो -1 -2 -2 और -2 -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 16 और 4 20 और 4 24। तो बेटा कौन सा, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है 24 का, तो ऑप्शन कोई दिख रहा है आपको, बताओ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा कर दूं बेटा, किसी भी ऑप्शन में आप रखो, यहाँ 8 गुणा में a की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b की वैल्यू -1 और यहाँ पे -1, 8 दूनी 16, ये भी ऑप्शन में नहीं है, 24 आना चाहिए, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। यहाँ देखो 4 लिखा हुआ है बेटा, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 चौका 24। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, आपका सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अरे भैया मैंने a की वैल्यू 2 रखी, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, तो इस फॉर्मेट को सोल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है 24। लेकिन मैंने कहा यहां से तो मेरा आंसर 24 नहीं आ रहा बेटा। अब मैंने क्या किया, इसमें रख के देखा, अगर आप यहां रख के देखोगे तो इसमें भी चेक करो कि भाई 24 आ रहा है क्या। अच्छा मैंने कहा 4 गुणा AB मतलब 2 × 2 प्लस BC मतलब 1 प्लस CA -2,
तो -2 और -2 -4 +1 -3 और ये कितना हो जाएगा बेटा -12। ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बेटा, कर लोगे यहां तक। चलिए अब इस फॉर्मेट के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बाकी फॉर्मेट के क्वेश्चन अगली वीडियो में आ जाएंगे। अभी मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री बताया है, इसके साथ मैंने क्या बताया, वैल्यू पुटिंग के तरीके बता दिए। वैल्यू पुटिंग का मैं दूसरा और तरीके हैं वेरिएबल को लेके, वो भी मैं थोड़ी देर में अभी बता दूंगा। अभी एक वीडियो और आ जाएंगी, उसमें आपका हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।